वेलकम टू द वर्ल्ड वॉच। हाल ही में एक चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसमें कई आर्टिकल बने, कई न्यूज़ छपे कि नोबेल कमेटी के एक इम्पोर्टेंट मेंबर ने ये कहा कि पीएम मोदी बेस्ट कैंडिडेट है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। अगर ये बात सच होता तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अभी तक बस दो इंडियंस को ये अवार्ड मिल चुका है। एक मिला था 2014 में कैलाश सत्यार्थी को और दूसरा मिला था मादा टेरेसा को। अगर इसके बाद हम लोग के पीएम नरेंद्र मोदी ये अवार्ड जीते तो ये तीसरे इंडियन होते जिनको ये अवार्ड मिलता। क्योंकि आप अगर देखोगे कि नोबेल पीस प्राइज बेसिकली किसी पॉलिटिकल जो लीडर है जो सिटिंग एज ए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हो तो उनको बहुत रेयरली दिया जाता है। आप लोग अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो 5-10 साल में रेयरली किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को यह अवार्ड दिया जाता है। कि आप अगर देखोगे तो ये कोई नॉर्मली एक्टिविस्ट को या फिर कोई संगठन को ये चीज़ दिया जाता है। अगर हमारे पीएम को ये अवार्ड मिलता तो ये फर्स्ट इंडियन होते जिनको एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये अवार्ड मिलता, क्योंकि इससे पहले इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड नहीं दिया गया है। आप लोग इसको नोबेल प्राइज से कंफ्यूज मत करना। बेसिकली नोबेल प्राइज ऑर्गेनाइज होता है स्वीडन पे एंड नोबेल पीस प्राइज ऑर्गेनाइज होता है नॉर्वे पे। मतलब दोनों एकदम डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट कंट्री पे ऑर्गेनाइज होता है। नोबेल प्राइज आप लोग देखे होंगे कि कोई फिजिसिस्ट को, केमिस्ट्री को, फिजियोलॉजी को, जो मेडिसिन का लिटरेचर है, तो उन सब को ये दिया जाता है। लेकिन इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे अभी तक बस 7 इंडियंस को इन नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। जहाँ पे आप लोग देखोगे कि नोबेल पीस प्राइज जो है बस अभी तक 2 इंडियंस को ही मिला गया है, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज बहुत ही खास होता है, बहुत रेयरली किसी को ये चीज़ मिलता है। जो दुनिया के शांति के लिए, दुनिया में स्टेबिलिटी रहने के लिए एक अहम भूमिका निभाए हो, बस उसी को ये अवार्ड दिया जाता है। अब बैक टू द टॉपिक, क्या पीएम मोदी को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड मिलने वाला है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज के जो मेंबर है उन्होंने ये आके खुद कहा कि मैंने ये बात नहीं कहा, ये बात कंप्लीटली अफवाह है। सवाल फिर ही उठता है कि ये न्यूज़ एक्चुअली आया कहाँ से। बेसिकली नॉर्वे के नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर जो एशले टोई साहब है, वो हाल ही में भारत के दौरे पे आए थे। लेकिन वो एज ए डिप्टी लीडर भारत पे नहीं आए थे। ये एक्चुअली बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, उसमें वो अटेंड करने के लिए आए थे एज ए गेस्ट। ये एक्चुअली इंडिया पे आए थे। इंडिया एंड जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडिया सेंटर फाउंडेशन। इसमें एक्चुअली वो एज ए गेस्ट बन के आए थे। इसमें बहुत सारे फॉरेन लीडर्स आते हैं, उसमें बहुत स्पीच देते हैं, उसमें कैसे दुनिया में शांति लाया जाए, किस तरीके से उसमें स्टेबिलिटी लाया जाए, उसमें इंडिया एंड जापान का क्या रोल रहने वाला है, ये सब के रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जाता है। अब एशले साहब जो है वो भारत आने के बाद कई सारे स्टेटमेंट दिए। उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कहा कि पीएम मोदी दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लीडर है। अब वक्त आ चुका है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री से वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमी में आए। उन्होंने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पीएम मोदी का बहुत तारीफ किया, स्पेशली वो बात कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, उसका भी बहुत जम के तारीफ किया। अब एक चीज़ अगर देखोगे तो ये बस एशले टोई साहब की बात नहीं है, ये जो बाहर जो यूरोपियन लीडर है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, सब ने इस बात की बहुत जम के तारीफ की। अब क्या हुआ, कोई रिपोर्टर ने थोड़ा भावुक होके हो, थोड़ा एक्साइटमेंट में आकर ये कह दिया कि नोबेल पीस प्राइज के डिप्टी लीडर एशले टोई साहब ने बोला कि पीएम मोदी बेस्ट कैंडिडेट है नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब जैसे ही लिखा, ये बात पूरे आग की तरह फैल गई। हर जगह पे इसके रिगार्डिंग आर्टिकल पेश हुआ, न्यूज़ बने। कुछ यूट्यूबर ने उसके ऊपर आधा अधूरा रिसर्च किया, रिसर्च करके वीडियो बना दी, ट्विटर में हर जगह पे स्प्रेड होने लगा। सच में बोलूँ तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो पहले बनाना चाहता था, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं था। मैं कंफर्म होके फिर ही आप लोगों को कुछ बताना चाहता था। अब जब ये बात आग की तरह फैलने लगा तो एशले टोई साहब ने आके सामने से ये कहा कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, मेरे बात को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। अब इसके अलावा चीज़ों को थोड़ा अलग नज़र से देखा जाए तो नोबेल पीस प्राइज अभी हाल ही में वेस्ट का एक पॉलिटिकल टूल बनता जा रहा है, जैसे कि अब इस आर्टिकल में दिख पा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज बेसिकली तो उनको दिया जाता है जो दुनिया में शांति लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए एक अहम भूमिका निभाया हो। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नोबेल पीस प्राइज बस उनको दिया जा रहा है जो पर्टिकुलर रशिया हो या बेलारूस हो,
उनको टारगेट करके ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसमें आप लोग जितने भी लोग देख पा रहे होंगे, सब वही है जो पर्टिकुलर आइदर रशिया के गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा हो या फिर मानो कि बेलारूस के गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि नोबेल पीस प्राइज मिलने के बाद इन लोगों को बहुत चैन की नींद मिल रहा है। इनको देखिए, इनका नाम है एलिस बियलिस्की। इन भाई साहब को बेलारूस के गवर्नमेंट ने 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया। अब देखिए, ये उनको प्राइज मिला, दुनिया उनको सराहा, दुनिया बहुत तारीफ किया, लेकिन एट द एंड जब उनको जेल में डाला जा रहा है तब कोई फॉरेन लीडर, कोई भी इनको बचाने के लिए नहीं आया। देखिए, इसके रिगार्डिंग बात होगा, इसके रिगार्डिंग निंदा होगी, लेकिन एट द एंड जब उनको जेल भेजा जाएगा तब उनको कोई रोक नहीं पाएगा। अब मुझे जो लग रहा है, इस बार का नोबेल प्राइज भी आइदर यूक्रेन को मिलेगा और आइदर रशिया बेलारूस के कोई एक्टिविस्ट को मिलेगा, जो मतलब रशिया बेलारूस के गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हो। आपको क्या लगता है, इस बार नोबेल प्राइज कौन से कंट्री को मिलेगा? लिखिएगा ज़रूर कमेंट में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा। तो यही पूरा अपडेट था दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, सी यू सून।